सिर्फ एक दिन के लिए आ जाओ। मेरी हड्डियों में अब ज़्यादा जान नहीं बची। मेरी आंखें भी अब काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। मेरा दिल अब बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि आज इसने उस इंसान को खो दिया जिसकी वजह से ये धड़कता था। मैं एक 68 साल का बूढ़ा आदमी जब भी अपनी ज़िंदगी के पन्नों को पिरोलता हूँ तो मुझे कुछ खास नहीं दिखता। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं जिसे याद करके मैं अपनी ज़िंदगी पर नाच कर सकूं। जब भी मैं अपनी ज़िंदगी के गुजरे वक्त पर नज़र डालने, गुजरे वक्त को याद करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस में बिताए वक्त याद आते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं याद कि कब मैंने अपने बच्चों और पत्नी के साथ वक्त बिताया था। आज मैं कुछ भी नहीं, लेकिन एक वक्त था जब मैं अंजलि के प्यार में पागल था। उसको देखते ही जैसे मेरे शरीर में जान आ जाती थी। गर्मियों के मौसम में भी मुझे लगता था जैसे बरसात का मौसम है। मैंने अंजलि से ज़्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। बहुत जल्द हमने शादी कर ली। मुझे गर्व था कि अंजलि बहुत अच्छी माँ और पत्नी है। उसने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन हमारा प्यार शादी के 2 साल बाद कहीं खो गया। मेरा काम मुझ पर हावी होने लगा। हर वक्त मुझे काम की चिंता रहती थी। अंजलि भी बच्चों में बहुत बिजी रहा करती थी। हम दोनों जैसे एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते थे। लेकिन अंजलि का वो सुबह मेरे लिए चाय बना कर देना नहीं बदला, या कहें ये उसके प्यार जताने का अपना तरीका था। लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया। उस वक्त भी मैं अपनी फाइल्स में बिजी रहता था। अपने काम में इतना बिजी हो गया कि मैं अपनी अंजलि, जिसके बिना मेरी धड़कनें नहीं चलती थी, उसे भी मैं थोड़ा समय नहीं दे पाता था। शादी के 43 साल बाद अंजलि की ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हो गई। वो अक्सर मुझसे कहा करती थी कि मेरे सर में दर्द रहता है, और मैं उसे सिर दर्द की दवाई दे देता था और कहता था कि ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल के बेड पर अंजलि कई दिनों तक मौत से लड़ती रही, लेकिन अंत में हार गई। जिस दिल को मैंने इतनी शिद्दत से चाहा था, अब वो कभी नहीं धड़केगा। उस दिन मैं बहुत रोया, क्योंकि उसे बचाने के लिए मैं कुछ न कर पाया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की माँ आज इस दुनिया से चली गई। मैं टूट चुका हूँ। मैं उसके बिना कैसे रहूँगा? जब तक वो थी तब तक कदर नहीं की। अब उसके ना रहने पर मेरी जिंदगी जैसे वीरान हो गई है। मुझे कोई अपना नजर नहीं आ रहा। आखिर मैं कैसे रहूँगा? मैं भले ही अंजलि को समय नहीं देता था, लेकिन उसका रहना ही मेरी जिंदगी थी। आखिर मैं उसके बिना कैसे जिंदा रहूँगा? ये सोचकर ऐसा लग रहा था जैसे दिल टूट के हाथों में आ जाएगा। आज मैं कितना लाचार महसूस कर रहा हूँ खुद को। सीने में एक दर्द जोरों का उठ रहा है। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन अंजलि ने मेरी जिंदगी में आने के बाद मुझे पहचान दी। हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी थे, पर मैंने अपने रिश्ते को अहमियत ना देते हुए अपने काम से प्यार किया। शायद ही मैं जिंदगी में खुद को माफ कर पाऊं। आज जैसे लग रहा है मैं अंजलि का गुनहगार हूँ। मैं उसे कुछ नहीं दे पाया। आज मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ जैसे लग रही थी। उसके जाने से पहले मैं उससे कहना चाहता था कि अंजलि, बस एक दिन के लिए वापस आ जाओ, ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं उस वक्त के लिए जो मैंने उसे नहीं दे पाया। लेकिन अब वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ से वो फिर कभी नहीं आएगी। आज मुझे ये एहसास हो रहा है बिना जीवन साथी के कैसे जिंदगी होती है। आज मेरे सीने में एक तूफान सा दर्द उठा है जिसे मैं बयां तक नहीं कर पा रहा हूँ। आज ये मेरी सांसें भी मुझे तकलीफ दे रही थी, एक कदम तक नहीं उठ रहे थे। आज की युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि काम जरूरी है, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताना भी बहुत जरूरी है। अपने दिल की बातों को कहें और उनके दिल की बातें सुने, उनके भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जीते जी जितना प्यार सम्मान देना है उन्हें जरूर दें। आज से कुछ सालों बाद आपको अपने काम से ज़्यादा इस बात पर गर्व होगा कि मैंने अपनी पत्नी या पार्टनर के साथ कितना वक्त गुजारा।
जवानी से ज़्यादा जिंदगी में बुढ़ापा लंबा लगता है और बिना प्रेम या पार्टनर के ये बुढ़ापा काटना जैसे पल पल मौत को झेलने के बराबर है। अभी उठिए और अपने पार्टनर को बताइए कि आपको उनके साथ की कितनी ज़रूरत है। उन्हें खुश रखिए, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और ज़िंदगी बड़ी आसान और सुखमयी हो जाएगी। क्योंकि जब तक साथ होता है कमी का एहसास नहीं होता, और जब साथ नहीं होता तो ज़िंदगी वीरान हो जाती है। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें बस सांसें चलती हैं पर जान नहीं होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।